जर्नलिस्ट वाजहत सईद खान की अरेस्ट ने असम और वेस्ट बंगाल के बीच एक जबरदस्त पॉलिटिकल और लीगल बैटल छेड़ दी है। अपनी क्रिटिकल रिपोर्टिंग के लिए जाने जाने वाले खान को कोलकाता में असम पुलिस ने डिटेन किया, जिससे प्रेस फ्रीडम और स्टेट पावर पर नेशनल डिबेट शुरू हो गई है। उनके ऊपर चार्जेस तो सीरियस हैं, लेकिन शुरू में क्लियर नहीं थे, जिससे सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स में काफी स्पेकुलेशन और चिंता बढ़ गई। असम पुलिस का दावा है कि खान के आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने अनरेस्ट भड़काया, जबकि वेस्ट बंगाल अथॉरिटीज असम पर इंटर स्टेट प्रोटोकॉल्स तोड़ने का आरोप लगा रही है। यह ऑपरेशन बहुत तेजी से सुबह सुबह किया गया और खान की फैमिली को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। उनकी अरेस्ट की खबर तेजी से फैली, जिससे जर्नलिस्ट यूनियंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। बहुत लोगों को डर है कि यह केस इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। यह इंसिडेंट लॉ एनफोर्समेंट और डेमोक्रेटिक राइट्स के बीच चल रहे टेंशन को हाईलाइट करता है। खान की सेंसिटिव इश्यूज पर रिपोर्टिंग की हिस्ट्री ने उन्हें अक्सर अथॉरिटीज के साथ मुश्किल में डाला है, लेकिन यह अरेस्ट एक नई एस्केलेशन है। यह डिस्प्यूट एक नेशनल फ्लैश पॉइंट बन गया है, जिस पर मीडिया की इंटेंस स्क्रूटनी है। असल में यह केस ऑर्डर बनाए रखने और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बीच बैलेंस पर सवाल उठाता है। जैसे जैसे यह स्टोरी सामने आ रही है, पूरा देश इसे ध्यान से देख रहा है। इसका आउटकम इंडिया में जर्नलिज्म और डेमोक्रेसी के लिए दूरगामी इंप्लीकेशंस वाला हो सकता है। असम पुलिस की खान को कोलकाता में अरेस्ट करने की कोशिश वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ एक ड्रामेटिक स्टैंड ऑफ में बदल गई। अलेजेडली असम ऑफिसर्स ने लोकल अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, जिससे तुरंत रेजिस्टेंस शुरू हो गया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने जोर दिया कि इंटरस्टेट अरेस्ट प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया गया और असम के एक्शंस की लीगैलिटी पर सवाल उठाए। इस कॉन्फ्रंटेशन से खान का ट्रांसफर डिले हुआ और दोनों स्टेट्स के बीच टेंशन्स बढ़ गए। दोनों गवर्नमेंट्स ने एक दूसरे पर पॉलिटिकल वेंडेटा और प्रोसीजरल वायोलेशंस का आरोप लगाया। इस इंसिडेंट ने इंडिया के फेडरल सिस्टम में स्टेट लाइंस के पार पुलिसिंग की चैलेंजेस को उजागर किया। इस क्लैश ने एक बड़े लीगल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की भूमिका तैयार कर दी। असम पुलिस का आरोप है कि खान के राइटिंग्स ने दुश्मनी को बढ़ावा दिया और कम्युनल हार्मनी को खतरा पहुंचाया। एफआईआर में असम के डेमोग्राफिक और एथनिक इश्यूज पर उनके आर्टिकल्स और पोस्ट्स को जानबूझकर प्रोवोकेटिव बताया गया है। अथॉरिटीज का दावा है कि उनके काम ने अनरेस्ट भड़काया, जिससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी अरेस्ट जायज है। खान के सपोर्टर्स और प्रेस फ्रीडम ग्रुप्स इन चार्जेस को डराने धमकाने की कार्रवाई बता रहे हैं। उनका तर्क है कि उनकी रिपोर्टिंग सिर्फ सत्ता को जवाबदेह ठहरा रही थी। क्रिटिक्स का कहना है कि यह केस फ्री स्पीच पर हमला है, जिसका मकसद डिसेंट को चुप कराना है। लीगल एक्सपर्ट्स इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या उनके शब्द वाकई इंसाइटमेंट की थ्रेशोल्ड को पूरा करते हैं। जुडिशरी को अब यह तय करना है कि स्क्रूटनी के बाद ये चार्जेस टिकते हैं या नहीं। यह केस इंडिया में प्रेस फ्रीडम के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया है। असम के चीफ मिनिस्टर ने पुलिस का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि कानून सब पर बराबर लागू होता है। उनका तर्क है कि शांति बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूरी है, खासकर ऐसे स्टेट में जहां एथनिक टेंशन्स का इतिहास रहा हो। क्रिटिक्स इसे डिसेंट पर क्रैकडाउन के तौर पर देखते हैं, जिससे पुलिस को गवर्नमेंट क्रिटिक्स को टारगेट करने का हौसला मिलेगा। लीगली इंटरस्टेट अरेस्ट्स के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत प्रोसीजर्स का सख्ती से पालन करना होता है। वेस्ट बंगाल पुलिस का दावा है कि असम ने इन रूल्स की धज्जियां उड़ाई, जिससे डिस्प्यूट और बढ़ गया। यह केस इंडिया के फेडरल सिस्टम में स्टेट पुलिस फोर्सेस के बीच पावर के डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर ओवररीच और प्रोसीजरल वायोलेशंस का आरोप लगा रहे हैं। यह लीगल खींचतान ऐसे हाई प्रोफाइल अरेस्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। खान अब असम पुलिस की कस्टडी में है और उनकी लीगल टीम कोर्ट में अरेस्ट को चैलेंज कर रही है। इस केस ने असम वेस्ट बंगाल रिलेशंस में तनाव पैदा कर दिया है और पब्लिक ओपिनियन को पोलराइज कर दिया है। लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स इस पर करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसका आउटकम इंटरस्टेट पुलिस एक्शन और फ्री स्पीच के लिए अहम प्रेसिडेंट्स सेट कर सकता है। ट्रायल लंबा खींच सकता है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठते हैं तो हायर कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती हैं। इस केस ने इंटरस्टेट पुलिस कोऑपरेशन पर क्लियरर गाइडलाइंस की मांग को जन्म दिया है। स्टेट पावर की सीमाएं, जर्नलिस्टिक फ्रीडम और डिसेंट का अधिकार दांव पर हैं। पब्लिक इस आउटकम में गहरी दिलचस्पी बनाए हुए है। इसका रेजोल्यूशन इंडिया में प्रेस फ्रीडम और फेडरलिज्म के भविष्य को शेप करेगा।